क्या हुआ? क्या हुआ? यही ना कि एकदम सुबह मूड माहौल खराब, नीचे कुछ बड़े लेवल तोड़ने की तैयारी करता और दोपहर में बिल्कुल घूम फिर के नया आई। नया है? पहली बार हुआ है? नहीं। 3 हफ्तों से हो रहा है दीप, 3 हफ्तों से। जी। फर्क क्या था? फर्क क्या था? फर्क सिर्फ एक था, आमतौर पर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ये हो रहा है। हाँ। इस बार बैंक निफ्टी की निफ्टी। वीकली एक्सपायरी पे हो गया। अदरवाइज आप देख लीजिए 3 बार ऐसा हो चुका है हफ्तों में जब आप सोचते कि मार्केट तो गया, हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का करेक्शन है या बाजार तोड़ टूटने को तैयार है। सिमिलर सिचुएशन आपकी 21,950 21,975 के आसपास भी आई थी, 22,000 के नीचे 2 दिन के लिए टूटा था। उस दिन भी ऐसा लगा मार्केट घूम के नया सेम नेक्स्ट डे नया हाई, लो से हाई सीधा। बिल्कुल। करेक्ट। तो ये पहली और आखिरी बार नहीं हुआ है। और मैं बार बार कहता हूँ ये बुल रन की बड़ी ताकत होती है। जब आपको लगता है कि मार्केट गया और जैसे आपको लगता है गया, वो मार्केट ऐसे घूम के भागता है और वापस ऐसे हाई बनाता है, लोग देखते रह जाते ये क्या हो गया। एग्जैक्टली। घटने में 4 दिन लगाता है, बढ़ने में 1 दिन लगाता है। करेक्ट सर। वैसा हाल है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मार्केट है ना, न प्राइस वाइज करेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, न टाइम वाइज करेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। टाइम वाइज तो कोई खास हो ही नहीं रहा। प्राइस वाइज अगर होता है तो भी वो इंडेक्स में नहीं होता, इंडेक्स के बाहर होता है, स्टॉक्स में होता है। प्राइस वाइज करेक्शन आपका किसी एमजीएल में होगा या प्राइस वाइज करेक्शन आपका किसी आईएफएल में होगा, स्टॉक्स में होगा, इंडेक्स में नहीं होगा। करेक्ट सर। जो कुछ करेक्शन होता है मार्केट का, सबसे बड़ा करेक्शन कहाँ होता है, कहाँ से मार्केट घूमता है, अगर वो आपको नब्ज पकड़ में आ गई तो आप ये मार्केट का जो यू टर्न लेके मूवमेंट आना है ना, यू टर्न भी नहीं लूंगा, ये तो वी शेप रिकवरी वाला मामला है। यस सर। समझो, और उसका एक ही फॉर्मूला है जी, बताइए। सेंटिमेंटल करेक्शन। जिस लेवल पर आपको आके लगता है कि लोगों को लगता है कि गया काम से, और उसका 1-2 इंडिकेशन देता हूं, 2 से 3% के बीच का करेक्शन किसी एक सिंगल डे में, एक सेशन में, वो भी फर्स्ट हाफ में मिड कैप शेयरों में, 4 से 5% का करेक्शन फर्स्ट हाफ में किसी भी ट्रेडिंग सेशन में स्मॉल कैप शेयरों में। बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले में घटने वाले शेयर 8 से 10 गुना ज्यादा। ये सेंटिमेंटल करेक्शन है। अच्छा। और ये सेंटिमेंटल करेक्शन होते ही मार्केट टाइम ही नहीं लगाता घूमने का। और आप चाहे तो बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए। और ये मैं कब से मैं ये रिकॉर्ड बना बना के स्टडी कर रहा हूँ ताकि पता चले कि कहाँ से मार्केट घूमने की कोशिश है। और सब मिड कैप, भाई आपका मूड कब खराब होगा? जब आपका शेयर गिर रहा है। वो पहले वाली फीलिंग आ रही है लोगों को कि 12,000 का निफ्टी, 8,000 के भाव है हमारे तो। करेक्ट। एक जमाने में लाइफ है 12,000, तब की बता रहा हूँ, 2018 के पहले। सिमिलर सिचुएशन अभी आ रही है। ओ यार 22,500 है, हमारा तो भाव है ही नहीं। आप मंदी में और मार्केट तेजी में। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि जहां जहां सेंटिमेंटल करेक्शन पूरा होने के संकेत है, या आप अपने दिल से, अपने मन से, अपनी पोजीशन से ओवरसोल्ड हो रहे हैं, बाजार मौका नहीं दे रहा। प्रॉब्लम दूसरी है, क्या हम ऐसे बुलरन में हैं, इतने बड़े मजबूत और लंबे बुलरन में है कि हमने मंदी की डेफिनेशन बदल दी सबने मिलके। करेक्ट सर। अब मंदी की डेफिनेशन क्या है? जिस दिन बाजार नहीं चला वो मंदी है। वो मंदी है। करेक्ट। 1-2 दिन ऐसे हो गया तो 3 दिन बाजार नहीं बढ़ा, यार बाजार खराब हो गया। बेच के निकल जाए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी थॉट प्रोसेस गलत तो नहीं हो गई कि सब मंदी बोल रहे, मैं अभी तक मंदी क्यों नहीं फील कर रहा। सही बात है। ये सिचुएशन एक्चुअली है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, मेरे कम से कम 2-4 ऐसे अच्छे दोस्त लोग हैं जो 2-3 दिन मार्केट खराब होते तुरंत टेक्स्ट मैसेज भेज देते हैं, और ये तो गया यार, अब क्या लगता है। वहीं से सेंटिमेंटल करेक्शन पूरा हो जाता है। तो सबका सेंटिमेंट ऐसा है कि सर 2 दिन की वीकनेस, 3 दिन की वीकनेस देखी नहीं जाती है। टॉलरेंस लेवल ही नहीं है। टॉलरेंस लेवल नहीं है। आजकल के युवाओं की तरह हो गया। रोज चाहिए ऊपर। हाँ, है ही, सबको रोज ऊपर चाहिए। मतलब नहीं बढ़ना मतलब मंदी है। मंदी तो हमने देखी है भाई। करेक्ट। आती किसी भी चीज में हमारे वो फोर फादर्स भी ऐसे बोलते हैं, तुमने क्या देखा हमारे जमाने में। मंदी हमने देखी है। करेक्ट। कोई 2008 की, कोई 2000 की, कोई 93, 92, 93 की मंदी उसको बोलते हैं। ये क्या मंदी है? तो ये तो करेक्शन भी नहीं है। मंदी छोड़े तो करेक्शन हार्डली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम सबकी कॉमन थॉट प्रोसेस में इतनी ज्यादा तेजी भर गई है दिमाग में कि अब वो मार्केट खराब होता है, तुरंत हमारा सेंटिमेंट खराब होता है और वो एकदम लो लेवल पे चले जाता है कि सब बेच दो, सब बेच दो। अच्छा, ये भी तब है जबकि लोग अंडर इन्वेस्टेड है।
ऐसा नहीं कि 100%। लेकिन क्या है, अंडर इन्वेस्टेड होने के बावजूद भाव नीचे नहीं देखने की जो गंदी आदत पड़ गई है, वो बाजार में वोलेटिलिटी लाती है और उसी के दम पर तेजी भी वापस बनती है। और एक और चीज दीप, पिछले 3 दिन से मैं एक और बात आपको बोला था कि हमारे बढ़ने की स्पीड बहुत अच्छी है। यस। और जब बढ़ने की स्पीड धीमी हो तो घटने की स्पीड भी धीमी होगी। और इसीलिए 2 दिन आप हल्के से घटे 200 पॉइंट मुश्किल से और वापस रिकवर कर गए, तो ये आपकी रिकवरी भी इसीलिए फास्ट हो गई। सो आई थिंक मार्केट से अगर आपको कंप्लेन है तो आप रख सकते हैं, इट्स योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम। मार्केट एकदम परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है। इससे बढ़िया मार्केट मैंने जिंदगी में नहीं देखा, आपने देखा तो आप जाने। एक और चीज, इससे बढ़िया इंडेक्स मैनेजमेंट मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, ये तो है, कल तो बढ़िया था। अब आपको और क्या चाहिए कि खराब मार्केट में आपका बैंक निफ्टी लीडरशिप लेके एकदम खींचे। कब आपने देखा कि निफ्टी 150-200 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर हो? करेक्ट सर, बहुत रेयर होता है। बैक टू अगर ये मंदी का मार्केट है तो कायदे से कल निफ्टी को खींच के थप्पड़ मार के बैंक निफ्टी को नीचे लाना था। यस सर। तू बैंक निफ्टी में हूं, करेक्ट। तू मुझे फॉलो कर, आ नीचे चल। लेकिन उल्टा हुआ है, बैंक निफ्टी ये तेजी का मार्केट है मार्केट है। भाई, मैं सपोर्ट दे रहा हूँ निफ्टी को, बाकी और किसको आना है, आओ ऊपर। एंड में सब आए, एंड में सब आए। बैंक निफ्टी का अपना लेवल पहुंच के थैंक यू वेरी मच जी। और उसके बाद कोई एफएमसीजी, कोई आईटी, कोई मेटल, ऑटो, एक्सवाईजेड, सब आ गए। धीरे धीरे सब आएंगे। सो ये एकदम टिपिकल बुल मार्केट है जिसमें इंडेक्स खराब नहीं होगा। नहीं होगा। एक टाइम था आपका इंडेक्स चले ना चले मिड कैप चलते थे, 20-20 दिन तक स्मॉल कैप इंडेक्स रोज हरे में बस बना है। तब किसी को कोई कंप्लेन नहीं थी। सबका टाइम होता है, आज दादाओं का टाइम है, दिग्गजों का टाइम है, रेस्पेक्ट देम। दो जब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर का टाइम था तो उन्होंने भी आपको रेस्पेक्ट किया, दिल में जलते थे, आप भी जलिए। दिल में जलते थे, करिए। हाँ, वो ठीक है अपनी जगह, वो इंडिविजुअल जेलसी होना ठीक है, होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत। लेकिन ओवरऑल मार्केट में जो माहौल है ना देख, वो बहुत परफेक्ट माहौल है। और इसलिए इंडेक्स में मैं फिर कहूंगा, गलत पढ़ना है तो तेजी करके गलत पढ़िए। गलती करनी है ना आपको, डर है ना कि मैं गलत हो जाऊंगा कुछ ट्रेड लेके, तो वो तेजी का ट्रेड लेके गलत पड़ेंगे तो बेहतर है बजाय मंदी का ट्रेड लेके। ये आप कल का पूरा लम्हा।